करना है। थैंक यू। और अब अवसर है, देखिए पहले तो हमने पेंशनर लोगों का सम्मान किया, उनका इसलिए किया, पहले उनका इसलिए किया कि वो थक गए, कहीं यहां बैठे बैठे फिर नहीं थक जाए, है ना। और दूसरी बार हमने सम्मान किया उनका जिसने शुरुआत की, उनका शुरुआत इसलिए की कि वो चलते रहेंगे अब जब तक कि उनकी पेंशन नहीं हो जाए। और अब हम ऐसी विधाओं का सम्मान करने जा रहे हैं जो हमारे समाज का नाम किसी भी क्षेत्र में, पहले नौकरी के क्षेत्र में पेंशन लेके कर रहे, अब वो नौकरी में आके हमारा नाम करेंगे, और अब ये नाम करेंगे इस बात के लिए कि इन्होंने अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने विकास से, अपने मन से समाज में सब कुछ कार्य करने के बाद भी किसी न किसी प्रकार से हमारे समाज का नाम गौरवान्वित किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो। तो मैं ऐसे आदमी जिन्होंने, ऐसी शख्सियत, ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने हमारे समाज का किसी न किसी क्षेत्र में नाम किया है, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। और सबसे पहले धनराज नागर, बालाराम जी नागर पीपलिया, कनिष्ठ लेखाकार को आमंत्रित करूंगा। आपने अपने जीवन के एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो ट्रेजरर है, ट्रेजरी में है, और ट्रेजरी में होते हुए, अब देखिए ट्रेजरी में होते हुए आपने कोरोना महामारी में उत्कृष्ट सहयोग प्रदान करने के लिए कलेक्टर माननीय हरिमोहन जी मीना साहब से पुरस्कार प्राप्त करके जिला लेवल पर अपना नाम प्राप्त किया था। जोरदार तालियां धनराज के लिए। आप कनिष्ठ लेखाकार झालावाड़ में हैं और ऑडिट डिपार्टमेंट से हैं और पीपलिया के रहने वाले हैं, और कोरोना महामारी में विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए कलेक्टर महोदय ने आपको सम्मानित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दूसरी शख्सियत आपके बीच में, दूसरे में लिख के दो, इसमें लिख के दो। दूसरी शख्सियत हमारे बीच में मैं आमंत्रित करूंगा, जिसका ये कैमरा चल रहा है, जिसके साइड में एक बैग टका हुआ है। धाकड़ समाज का कोई भी कार्यक्रम होता फट से दौड़ के आ जाते हैं, और बच्चों के लिए, और मैं देख रहा हूं जब से हमारी ये प्रतिभा सम्मान समारोह की बात चली है, तब से हर ग्रुप में किसी न किसी प्रकार से मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। मरलावदा से 10-12 फार्म क्या है, मरलावदा वाले को इतने चढ़ाए कि सबके सब यहाँ आ गए। जोरदार तालियां चाहूंगा आर्यन के लिए। आर्यन, नंदराम नागर, प्रहलाद सिंह नागर, साकली खेड़ा। और देखो इसके लिए बहुत सारे मीडिया पार्टनर इनके जुड़े हुए, इनके एक साथी है आशीष, उसका भी नाम ये उच्चारित करवाना चाह रहे हैं। आर्यन को आमंत्रित कर रहा हूं। आपको इसके साथ साथ, मैं इस चैनल के लिए नहीं बुला रहा हूं इनको, मैं बुला रहा हूं, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक मोटिवेशनल स्पीकर होने का अवार्ड जीता है। राष्ट्रीय स्तर, समझ रहे हो राष्ट्रीय स्तर का मतलब? पूरे भारत में आपने हमारे समाज का नाम गौरवान्वित किया है। आर्यन, वेलकम। जोरदार तालियों के साथ आर्यन को आमंत्रित करूंगा। राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मोटिवेशनल स्पीकर आर्यन नंदराम धाकड़, जो पीपलिया से। धाकड़ लाइव न्यूज, अभी जो ये चैनल चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और पूरे भारतवर्ष में उसको देखा जा रहा है। ठीक है, मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूं अखिलेश कुमार नागर, भागीरथ नागर, चितरखेड़ा को। अखिलेश नागर, देखिए अखिलेश जी भी वास्तव में ऐसी शख्सियत है, मुझे भी हम भी कहते हैं ना कि वहां जाना और काम बढ़ जाए, तो आप पीछे मत रहना। एक दो बार हमारे काम बढ़ा, अखिलेश जी को हमने काम की कहा, बैकडोर से हमारा काम हो गया। जोरदार तालियां अखिलेश के लिए। खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए आपने जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सम्मानित होकर हमारे समाज का नाम गौरवान्वित किया है। सभी लड़कियों से और लड़कों से अनुरोध करूंगा, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका नंबर आने वाला है। मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रेखा नागर, पिता बिरदी चंद जी नागर। श्रीमती रेखा नागर, पिता बिरदी चंद जी नागर, कादर नगर ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए श्रीमती रेखा नागर, बिरदी चंद जी नागर। जोरदार तालियां हमारे टीचर साथी के लिए। बहुत मुश्किल से मिलता है इनाम, लड़कियां तालियां कम बज रही है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर जो इनाम मिलते हैं, उसका स्टार्टिंग रेखा दीदी ने की है।
मैं ढूंढ रहा था, ये पहले नागर नाम आया और फिर चूक गया था बीच में। अच्छा, बहुत एक बार तालियां। ये तूफान जी की बहन है। तूफान जी भी ब्लॉक स्तरीय इनाम ले चुके हैं पहले, और अब नंबर रेखा नागर का बहुत बहुत बधाई। ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त किया आपने, 5100 रुपए भी आपको मिले और शिक्षक सम्मान भी। और मैं अब ऐसी शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा जो नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और वो है दिलीप कुमार जी मालव, राधेश्याम जी मालव, गुराड़िया झाला। जोरदार तालियां इनके लिए। एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल बात है। वैसे मैं पहले दिलीप जी को इनाम दिलवा दूं, उसके बाद रेखा की बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। दिलीप जी मालव, तुलसीराम जी भाई साहब, मोहनीलाल जी, प्रतीक सिंह जी, जो भी सभी। दिलीप जी मालव साहब, नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किया है, और हमारे समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम आप करते ही रहते हैं, और आपके कराटे चैंपियनशिप से बहुत सारी विधाएं हमारे बीच में आती रहती है। बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां दिलीप जी के लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मैं आमंत्रित करूं उससे पहले रेखा के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि इस चीज से हम लोग बहुत डरते हैं। रेखा ने सपत्नी, सपति मतलब सपति विद रेखा, रेखा और उनके पति देव दोनों ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और वो संकल्प है नेत्रदान का। शादी की सालगिरह पे अब इन्होंने आंखें दान कर दी। अब आप सोच रहे तो आंखें दान कर दी तो अंधे हो जाएंगे, पर ये अंधे नहीं होंगे। कब तक अंधे नहीं होंगे? जब तक कि इनके 100 साल पूरे नहीं हो जाते। और एक बहुत बड़ी बात है, हमारे दिमाग में ये बहुत गलतफहमी घुस जाती है कि हम आंखें दान कर देते हैं, हमारी आंखें निकाल लेंगे। नहीं, हमारी आंखें नहीं निकाली जाती। हमारे 100 दिन पूरे होने के बाद जब हमारी वो जो 6 फीट की लंबी, क्या बचना चाहिए, एक मतलब अपन ये मान के चले कि 6 फीट लंबा हमारी लाश को हम कह सकते हैं, लाश शब्द में काम में लेने जाता, वो मिट्टी का जो पुतला पड़ा रहता है, उस पुतले में से केवल हमारी आंखों की एक झिल्ली, आंखों के ऊपर से एक झिल्ली निकालकर वो कुछ समय पश्चात हमारे परिजन जब फोन करते हैं स्वास्थ्य विभाग को, तो वो आते हैं, उसकी एक छोटी सी झिल्ली निकाल के ले जाते हैं, और वो झिल्ली जिसको कॉर्निया बोला जाता है, उसको दूसरे की आंखों में प्रतिस्थापित करके उसकी आंखों की रोशनी दे दी जाती है। ये काम इन्होंने किया है, बहुत बहुत बधाई और चाहूंगा जोरदार तालियां इस बात के लिए। और मैं आपको इनके माध्यम से मोटिवेट भी करना चाहूंगा कि आपको भी नेत्रदान करना चाहिए। और नेत्रदान, मरने के बाद हमारा शरीर किसी के काम में आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे कान के पर्दे दान कर दो, चाहे आंखों की झिल्ली, और वो भी मरने के बाद हमें कौन सा पता चल रहा है। 2 थप्पड़ मार दे, कोई बेहोश हो जाए, उसके बाद पैसे निकाल ले जाते, लगा ले जाते। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर हम इस संकल्प से गुजरते हैं तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात होती है। मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूं राघव मालव, वाह साहब, जोरदार तालियां राघव के लिए। शख्सियत राघव मालव, कहां है राघव? ये आ रहा है, जोरदार तालियां इसके लिए। और ये राघव दिख ही नहीं रहा। वेलकम राघव। आदरणीय तुलसीराम जी, भवानीलाल जी और हमारे युवा संघ अध्यक्ष नंदराम जी, अभिनंदन करें। और इस बात के लिए कि ये दिलीप जी का सुपुत्र है, गुराड़े झाला का, नेशनल कराटे में सिल्वर मेडल, जोरदार तालियां इस बात के लिए। नेशनल कराटे में मतलब पापा भी नेशनल कराटे में गोल्ड मेडल, और बेटे को दिलाया सिल्वर मेडल। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं ताली बजाओ ना, छोटा सा ताली। और एक विशेष बात, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भव्य मालव को। इससे जरा सा ही तो बड़ा है, ताली होनी चाहिए ना इसके लिए। भव्य मालव, और ये भी गौरव है दिलीप जी मालव को सुपुत्र, इस बात के लिए भी विशेष तालियां होनी चाहिए। नेशनल कराटे चैंपियनशिप में बालक ने भाग लिया। अब देखो, सब कराटे चैंपियनशिप, बच के रहना, कराटे बहुत खराब चीज है। तीनों, दिलीप जी, राघव, भव्य और भाभी अनीता जी। भाभी जी ने पहले इनाम ले रखा है, मतलब चारों के लिए एक बार जोरदार तालियां। कराटे में अगर हमारे बीच में कोई कराटे वाले आ जाए ना, तो उससे कहेंगे रुक जा, अभी दिलीप जी को बुलाते हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे चारों चैंपियन, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
हाँ साहब, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो शख्सियत यूं कहे कि कौन सा आयशर के जो जनरेटर आते हैं, मेरे ख्याल से वो अच्छे माने जाते हैं। बैंकों के बाहर जनरली मैंने आयशर के जनरेटर देखे हैं, तो आयशर या उससे भी